हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज एल्गोरिदम एंड व्हाट इज फ्लो चार्ट। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम सभी ने देखा था कि व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्गोरिदम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है। एल्गोरिदम ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी टास्क और प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। इसका मतलब ये है कि किसी भी टास्क या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर या जो भी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्रोसीजर मतलब इंस्ट्रक्शन, किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए जो भी प्रोसीजर या इंस्ट्रक्शन लिखा होगा उसी को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम भी तो यही चीज था। तो यस ऑफ कोर्स, प्रोग्राम एंड एल्गोरिदम बोथ आर सेम, दोनों सेम है। ठीक है, प्रोग्राम जो है वो भी यही चीज है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यानी कि इंस्ट्रक्शन। ठीक है, दोनों सेम है। तो एल्गोरिदम और प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम एक्चुअली हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, जबकि एल्गोरिदम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम सिंपल हम लोग लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और एल्गोरिदम लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं तब और क्लियर होगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिदम टू वॉश द क्लोथ्स बाय ए वॉशिंग मशीन। इसका एग्जांपल पहले भी दे चुके हैं। ठीक है, एक जो टास्क है क्या है, वॉश द क्लोथ्स, वॉश द क्लोथ्स, दिस इज टास्क। ओके, यहाँ पे टास्क है। तो इस टास्क को सोल्व करने के लिए, इसको डन करने के लिए जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होगा तो उसको बोलेंगे एल्गोरिदम। ठीक है, तो यहाँ पे इस टास्क को पूरा करने के लिए दीज आर द स्टेप्स, ये जो कंप्लीट स्टेप्स है। ठीक है, ये कंप्लीट स्टेप्स है, तो यही यही सारा स्टेप्स एल्गोरिदम कहलाएगा। स्टेप 1 सिलेक्ट द क्लोथ्स, स्टेप 2 फिर उसके बाद स्विच ऑन द वॉशिंग मशीन, नेक्स्ट प्रोवाइड वाटर टू द मशीन, स्टेप 4 प्रोवाइड डिटर्जेंट पाउडर टू द मशीन, स्टेप 5 put the clothes inside the machine, step 6 start the machine and let it run for a proper time, and then step 7 pick up the clothes and turn off your machine। मतलब ये सारा जो स्टेप बाय स्टेप टास्क है इसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। ओके, एल्गोरिदम ये सारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, पहले इसका एक और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एल्गोरिदम लिखना है टू फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी कि अब यहाँ पर जो टास्क हो गया टू फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब इस टास्क को पूरा करने के लिए, इस टास्क बोलो या फिर प्रॉब्लम बोलो, ये टास्क और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे एल्गोरिदम। ठीक है, तो अब जो है एरिया फाइंड करने के लिए क्या होता है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन होगा। सबसे पहले हमको लेंथ चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ गिवन होना चाहिए, ब्रेथ गिवन होना चाहिए और दोनों के प्रोडक्ट को गुना करेंगे, दैट इज एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी टास्क के बारे में सोचना होता है कि उसके लिए क्या क्या इनपुट चाहिए। ठीक है, तो चूंकि लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, ठीक है, इनपुट ए, लेंथ को ए वेरिएबल में इनपुट करा लेंगे, इनपुट बी, ब्रेथ को हम लोग बी वेरिएबल में इनपुट करा लेंगे। ठीक है, अब ए और बी के प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट को करके उसको एक्स में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, ए और बी के जो प्रोडक्ट है उसको एक्स में स्टोर करा लेंगे और यही एक्स में स्टोर हो जाएगा एरिया। ठीक है, एक्स में स्टोर हो जाएगा एरिया और फिर एक्स का जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा देंगे। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसको बोलेंगे एल्गोरिदम। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एल्गोरिदम। और यदि इसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख देते, अगर इसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख देते तो वो कहलाता प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि एल्गोरिदम क्या है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं व्हाट इज फ्लो चार्ट। चलो, फ्लो चार्ट,
फ्लो चार्ट मीन्स ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा उसी को फ्लो चार्ट कहेंगे। मतलब किसी भी टास्क को हम जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में लिख रहे थे, किसी भी टास्क जो होता था उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में लिख रहे थे, उसको एल्गोरिथम बोल रहे थे। ठीक है, यदि उसको लैंग्वेज में लिखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप, तो एल्गोरिथम कहलाएगा। और उसी प्रोसीजर को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, मतलब कोई सिम्बल्स द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे, उसको बोलेंगे फ्लो चार्ट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट जो है इट जनरली डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ स्टेप बाय स्टेप पिक्टोरियल डायग्राम्स। फ्लो चार्ट जो है फ्लो ऑफ स्टेप्स, स्टेप्स का जो फ्लो है वो शो करता है। ठीक है, डायग्राम द्वारा स्टेप्स का जो फ्लो है कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस, देन उसके बाद कौन सा प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो उसको डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करना ही फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, और फ्लो चार्ट में कुछ खास प्रोसेस के लिए सिंबल है। ठीक है, कुछ खास प्रोसेस के लिए बहुत सारा सिंबल है, तो यहाँ पे हम कुछ सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टार्ट या एंड के लिए ओवल। ठीक है, स्टेप को या प्रोग्राम को या फ्लो चार्ट का स्टार्ट या एंड के लिए ओवल का यूज करेंगे। ठीक है, वैसा इंस्ट्रक्शंस जो इनपुट या आउटपुट होगा, वैसा इंस्ट्रक्शंस जो इनपुट या आउटपुट होगा उसके लिए हम लोग पैरेललोग्राम यूज करेंगे, पैरेललोग्राम का सिंबल। ठीक है, वैसा इंस्ट्रक्शन जो इनपुट या आउटपुट होगा उसके लिए पैरेललोग्राम का सिंबल यूज करेंगे। वैसा इंस्ट्रक्शन जो वैसा इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस होगा उसके लिए हम लोग रेक्टेंगल का यूज करेंगे। ठीक है, और वैसा इंस्ट्रक्शंस जो डिसीजन होगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे डिसाइड करना होता है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो वैसा इंस्ट्रक्शंस जो डिसीजन वाला होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डायमंड शेप, इसको बोल सकते हैं डायमंड से। ठीक है, और कंट्रोल कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है, कंट्रोल मतलब डेटा। ठीक है, प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन के जो फ्लो का जो रिप्रेजेंट करेगा उसको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ खास सिंबल्स हैं जो फ्लो चार्ट में यूज होता है फ्रीक्वेंटली। ठीक है, अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं ताकि फ्लो चार्ट और भी क्लियर हो जाए। ओके, तो एल्गोरिथम में जो एग्जांपल लिए थे हम लोग, ठीक है, एल्गोरिथम में एग्जांपल लिए थे, उसमें टास्क जो काम था क्या था, वॉशिंग द क्लोथ्स। ठीक है, वॉशिंग द क्लोथ्स, क्लोथ्स को वॉश करना। ठीक है, तो अब उसी एल्गोरिथम को हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये फ्लो चार्ट कहलाएगा। ठीक है, उसी एल्गोरिथम को पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट के लिए ओवल सिंबल, और फिर अब जो है ये एरो, एरो का मतलब अब इसके बाद इधर जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पहचानना होगा कि जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसको 3 कैटेगरी में बांटना होगा, मेनली 3 कैटेगरी। वो इंस्ट्रक्शंस इनपुट है, वो इंस्ट्रक्शन या प्रोसेस है, या फिर वो इंस्ट्रक्शंस आउटपुट है। ठीक है, खुद का सेंस लगा के पहचानना होगा कि इंस्ट्रक्शंस जो है इनपुट है या प्रोसेस है या आउटपुट है, खुद का सेंस लगा के पहचानना होगा। तो अब यहाँ पे सेंस लगाओ कि वाटर एंड डिटर्जेंट पाउडर जो प्रोवाइड करा रहे हैं मशीन में, वो इनपुट होगा या आउटपुट। वाटर या डिटर्जेंट पाउडर मशीन में प्रोवाइड कराना इनपुट होगा या आउटपुट। ऑब्वियसली कि वो इनपुट है, क्योंकि मशीन में समथिंग इन हो रहा है ना। ठीक है, तो ये इनपुट है, तो जो भी इनपुट वाला स्टेटमेंट होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, ये जो इंस्ट्रक्शन है इनपुट वाला है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे पैरेललोग्राम से। ठीक है, पैरेललोग्राम से किए। अब देखो, पुट द क्लोथ्स इनसाइड द मशीन, इसके बाद अगला स्टेप है पुट द क्लोथ्स इनसाइड द मशीन। ठीक है, तो ये भी एक तरह से इनपुट है। ठीक है, क्लोथ्स को मशीन में रखना ये भी इनपुट प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए, इसको भी पैरेललोग्राम से। ठीक है, तो अब वाटर दे ही दिए, डिटर्जेंट पाउडर दे दिए। ठीक है, अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा, कंट्रोल आगे बढ़ेगा, कंट्रोल। तो अब जो है स्टार्ट द मशीन एंड लेट इट वॉश द क्लोथ्स, अब जो है मशीन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और उसको कपड़ा धोने देंगे। तो यहाँ पे मशीन खुद से काम कर रहा है, मशीन जो यहाँ पे खुद से काम कर रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोसेस। ये हो गया इनपुट आपका, ये भी हो गया इनपुट, दिस इज प्रोसेस। तो जो प्रोसेस है उसको हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, बताएं तो ठीक है। इनपुट था पैरेललोग्राम, यहाँ भी इनपुट पैरेललोग्राम, यहाँ पे प्रोसेस है, तो इसलिए इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब ये काम होने के बाद क्या करेगा, जनरली
कपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है, तो दैट इज आउटपुट। एज ए रिजल्ट जो कपड़ा जो है वो धुल जाएगा, ठीक है, तो आउटपुट। क्लोज द मशीन एंड पिकअप द वॉश्ड क्लॉथ्स, ठीक है, जो वॉश्ड क्लॉथ है उसको पिकअप करना है, तो दिस इज आउटपुट। तो आउटपुट को भी रिप्रेजेंट करते हैं पैरेललोग्राम से, इनपुट को भी पैरेललोग्राम से और आउटपुट को भी पैरेललोग्राम से। अब प्रोग्राम इंड। तो ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट था। यहाँ पे कुछ नहीं, जो एल्गोरिथम है उसी के फ्लो को पिक्टोरियल डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करना है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम का फ्लो चार्ट था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, टू चेक द नंबर इवन और ऑड, ठीक है। फ्लो चार्ट का एक और एग्जांपल देखते हैं कि जो नंबर इनपुट कराया जाएगा वो इनपुट इवन है या ऑड, ठीक है। यहाँ पे जो टास्क होगा, यहाँ पे टास्क होगा टू चेक द नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है, ये होगा टास्क। इसके लिए बनाना है फ्लो चार्ट। इसका एल्गोरिथम भी लिखा जा सकता है और प्रोग्राम भी, ठीक है। यदि इसको अच्छा से समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसका एल्गोरिथम भी लिखा जा सकता है और प्रोग्राम भी। तो यहाँ पे हम लोग एल्गोरिथम लिखने वाले नहीं है और प्रोग्राम भी नहीं लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम फ्लो चार्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट दिखा रहे हैं कि नंबर को चेक करना है, नंबर इवन है या ओड, उसके लिए क्या फ्लो चार्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर आगे बढ़ेगा प्रोग्राम। फिर जो है, अब चूंकि जिस नंबर को चेक करना है वो तो कंप्यूटर में इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस नंबर को इनपुट करेंगे हम लोग एक वेरिएबल में, ठीक है। एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उस इसमें इनपुट करेंगे, वेरिएबल मतलब कि कंटेनर, ठीक है। इसमें मान लो इनपुट कर दिए 17, ठीक है। फिर प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब जो है क्या करेगा, यहाँ पे ये है कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। स्टार्ट को ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट को पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जहाँ पे कंडीशन आ गया, अब एक्स को चेक करेगा, ठीक है। कैसे चेक करेगा भाई, इवन और ऑड के लिए क्या होता है, इवन ऑड के लिए 2 से डिवाइड करके देखते हैं। यदि 2 से डिवाइड हो गया तो इवन, डिवाइड नहीं हुआ तो ऑड, ठीक है। डिवाइड पूरा पूरा नहीं हुआ यानी कि रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट नंबर जो एक्स में है, नंबर इनपुट हो चुका है यानी कि 17, अब उसको 2 से डिवाइड देकर देखेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड देने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके अनुसार कम होगा। यहाँ पे कंप्लीट बन गया। अब इसको हम समझाते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू हो गया 17, ठीक है। अब जो है 17 को 2 से डिवाइड देगा। डिवाइड देने के बाद यदि रिमाइंडर, डिवाइड देने के बाद यदि रिमाइंडर 0 आया यानी कि ट्रू, तो प्रोग्राम इधर जाएगा, ठीक है। डिवाइड देने के बाद यदि 0 आता तो ये ट्रू होता और प्रिंट कर देता कि x यानी कि 17 इज इवन। बट लेकिन 17 को 2 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो पूरा पूरी कटने वाला है नहीं 2 से डिवाइड देने के बाद, इसलिए रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये हो जाएगा फॉल्स और इसका इसका जो प्रोग्राम का फ्लो है वो इधर हो जाएगा, ना कि इधर, ठीक है। मतलब अब जो है यहाँ से प्रोग्राम डिपेंड करता है इस कंडीशन पे कि इधर जाना है या इधर से जाना है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, तो डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो चूंकि 17 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा और ये इधर जाएगा और प्रिंट कर देगा x यानी कि 17 इज ऑड और देन प्रोग्राम इंड, ठीक है। अब क्या होता है जब यदि हम लोग x की जगह पे 17 ना प्रिंट करके, सॉरी 17 ना इनपुट करा के कोई इवन नंबर इनपुट करा देते हैं 234, ठीक है। इसको चेक करता, तो यहाँ पे 17 को इनपुट 17 को चेक ना करके क्या करता, 234 को चेक करता, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर इनपुट कराए x, अब x में 234 इनपुट कराए, अब उसको 234 को चेक करेगा, ठीक है, कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये तो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 234 2 से डिविजिबल है। तो अब इसका जो है प्रोग्राम अब ट्रू की ओर बढ़ेगा ना कि फॉल्स की ओर, क्योंकि ये डिविजिबल है। ट्रू आया कंडीशन, कंडीशन का वैल्यू ट्रू, तो वैल्यू कंडीशन का ट्रू, तो प्रोग्राम का फ्लो ट्रू की ओर, ठीक है। तो अब प्रिंट कर देगा x यानी कि 234 इज इवन और प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम इंड। तो ये था फ्लो चार्ट, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या क्या सिमिलरिटीज है प्रोग्राम, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम में, ठीक है। प्रोग्राम, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, ये समझते हैं, ओके। चलो, तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एक्चुअली तीनों सेम चीज़ है, ठीक है।
यदि सेंस यूज करें, तीनों सेम चीज़ें, जो प्रोग्राम है वही एल्गोरिदम है और फ्लो चार्ट है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये तो है ही, ये भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये भी वही चीज़ है। रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है सबका, ठीक है। प्रोग्राम को हम लोग कहाँ लिखते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है, क्योंकि इसको रन कराना होता है ना। प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। एल्गोरिदम को किस लैंग्वेज में लिखते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में। और फ्लो चार्ट डायग्राम है। लॉजिकली तीनों सेम चीज़ है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये भी वही चीज़ है, लेकिन तीनों में डिफरेंस ये है कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है, एल्गोरिदम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, और फ्लो चार्ट जो है डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एल्गोरिदम का डिफिनीशन होगा ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी टास्क इज कॉल्ड एल्गोरिदम, और फ्लो चार्ट होगा ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, एल्गोरिदम में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसी को हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलेंगे फ्लो चार्ट, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे? फ्लो चार्ट, ठीक है। और इसमें डायग्राम हम लोग बनाते हैं, इनपुट का अलग सिंबल है, आउटपुट का जो सिंबल है, प्रोसेस है उसका सिंबल है, हम सारे इंस्ट्रक्शंस को पहचानेंगे। प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस होता है, प्रोग्राम में या एल्गोरिदम में प्रोसीजर, प्रोग्राम में क्या बोल रहे हैं? इंस्ट्रक्शन, एल्गोरिदम में उसको क्या बोल रहे हैं? प्रोसीजर। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस या प्रोसीजर है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस इनपुट होता है, कुछ आउटपुट होता है, कुछ प्रोसेस होता है, तो रिकॉग्नाइज करना होता है, पहचानना होता है, खुद से सेंस ला के पहचानना होता है, ठीक है, कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है और कौन सा प्रोसेस है। तो फ्लो चार्ट में हम लोग क्या करते हैं? इनपुट के लिए पैरेललोग्राम, आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम, और जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उसके लिए रेक्टेंगल यूज करते हैं, ठीक है। और कंडीशनल के लिए डायमंड, पिछला में हम लोग पिछला डायग्राम में देखे थे डायमंड यूज किए थे, ठीक है। अब प्रोग्राम इज मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट कहने का मतलब ना कि प्रोग्राम जो है, मशीन कहने का मतलब यहाँ पे कंपाइलर, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे मशीन कहने का मतलब कंपाइलर, कंपाइलर कहो, ठीक है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहो, डिपेंड करता है प्रोग्राम का सिंटैक्स, ठीक है। जैसे यदि प्रोग्राम हम लोग सी पे लिखेंगे तो उसका कोड अलग तरह का होगा, सी प्लस प्लस पे लिखेंगे तो उसका थोड़ा डिफरेंट होगा, जावा का लिखेंगे तो उसका अलग डिफरेंट होगा, पाइथन का लिखेंगे तो डिफरेंट होगा, ठीक है। लॉजिक सबका सेम होगा लेकिन सिंटेक्स बदल जाएगा, रूल बदल जाएगा, ठीक है। जब आप लोग एग्जांपल इसका देखेंगे तब और क्लियर होगा, ठीक है। सी का अलग लिखने का तरीका है, सी प्लस प्लस में थोड़ा डिफरेंट है, जावा में डिफरेंट है, पाइथन में डिफरेंट है, तो ये मशीन डिपेंडेंट है, मतलब कंपाइलर चेंज तो लिखने का तरीका बदल गया। लेकिन एल्गोरिदम में जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि इसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा ही नहीं जाता, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाएगा ना, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम चाहे किसी भी टास्क के लिए हो, इंग्लिश लैंग्वेज में सेम ही तो होगा, ठीक है। जैसे 2 नंबर को जोड़ना है, 2 नंबर को ऐड करने वाला प्रोग्राम सी में अलग तरीके से लिखा जाएगा, सी प्लस प्लस में अलग तरीके से लिखा जाएगा, जावा में अलग तरीके से, जावा में जावा का सिंटेक्स यूज करेंगे, पाइथन में पाइथन का सिंटेक्स यूज करेंगे, सी में सी का सिंटेक्स यूज करेंगे, सिंटेक्स का मतलब रूल, ठीक है। लेकिन यदि 2 नंबर को जोड़ने का तरीका इंग्लिश में हमको लिखना है तो सिंपल स्टेप्स लिख देंगे, 2-3 लाइन जो होता है, स्टेप 1 इनपुट फर्स्ट नंबर, स्टेप 2 इनपुट सेकंड नंबर, ऐसे करके, ठीक है। तो एल्गोरिथम में क्या होता है कि सिंपल है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेते हैं, स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, ठीक है। जबकि प्रोग्राम प्रोग्राम का हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग प्रोग्राम को बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट, जबकि एल्गोरिथम इज मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगला देखो, फ्लो चार्ट भी मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम हो उसका हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि उसको सी में लिखा जाए, क्योंकि फ्लो चार्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखते, ये तो डायग्राम बनाते हैं अपने कॉपी पे, ठीक है। तो इस ये भी मशीन इंडिपेंडेंट है, इसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिंटेक्स वेरी नहीं करता। तो यहाँ पे प्रोग्राम क्लियर हो गया, एल्गोरिथम क्या होता है क्लियर हो गया, फ्लो चार्ट क्लियर हो गया, तीनों सेम ही चीज़ है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। प्रोग्राम जो है वो फॉर्म है जो हम लोग कंप्यूटर पे लिखते हैं, ठीक है, और रन कराते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एल्गोरिथम हम लोग कॉपी पे नोट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है ना। और फ्लो चार्ट यदि हम उसको डायग्राम बना कर रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो अब यहाँ पे ये सारा टॉपिक, प्रोग्राम क्लियर, एल्गोरिथम क्लियर, फ्लो चार्ट क्लियर। अब इसके बाद हम देखेंगे तीनों का एक एक एग्जाम्पल, ठीक है।
वहाँ पे अच्छा से समझ में आ जाएगा तीनों में सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंस क्या है। तो चलो देखो, यहाँ पे ए प्रोग्राम और एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट तीनों का एक एग्जांपल है, ठीक है। और यहाँ पे टास्क जो है, यहाँ पे टास्क है टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर को ऐड करना है। और उसके लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम का एग्जांपल है, ठीक है। ये रहा प्रोग्राम, और दो नंबर को ऐड करना वही टास्क है, ये एल्गोरिदम है। और ये रहा फ्लो चार्ट, ठीक है ना। तो प्रोग्राम देखते हैं, ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये प्रोग्राम लिखा हुआ सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जावा में भी लिखा जा सकता था, पाइथन में भी, सी प्लस प्लस में भी। इसको सी लैंग्वेज में लिखे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे दो नंबर ऐड कराना है। तो दो नंबर ऐड कराने के लिए वो दोनों को स्टोर करने के लिए वेरिएबल चाहिए, ठीक है ना। जिस दो नंबर को ऐड करना है उसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल चाहिए। तो एक वेरिएबल ये एक्स, एक वेरिएबल ये वाई, और एक तीसरा वेरिएबल जेड। तीसरा वेरिएबल इसलिए लिए ताकि ये दोनों को ऐड करा के जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को स्टोर करेंगे जेड में, ठीक है ना। जिसको दोनों को जोड़ना है उसके लिए एक्स और वाई, और दोनों को जोड़ के जो रिजल्ट स्टोर करेंगे उसके लिए जेड, ठीक है ना। तो एक्स में स्टोर करा दिए 10 को, वाई में स्टोर करा दिए 25 को, ठीक है। अब ये दोनों नंबर स्टोर हो गया। अब क्या करेगा कि जेड में, अब क्या करेगा, दोनों को जोड़ देगा, एक्स और वाई को। एक्स में कितना वैल्यू था 10, वाई में कितना था 25, दोनों को जोड़ देगा। जोड़ के कंप्यूटर जो है जोड़ के कितना आएगा 35। तो 35 यहाँ जेड में स्टोर करा देगा, ठीक है। अब प्रिंटिव परसेंट डी जेड, ये सिंटेक्स है, ठीक है। अभी ये समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए टेंशन ना लो, ठीक है। अभी बस ये ध्यान दो, ये इतना जानो कि प्रिंटिव जो है ये आउटपुट करने का तरीका, प्रिंट करने का तरीका है सी में। जेड के अंदर जो वैल्यू है 35 उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया इनपुट, ठीक है। ये भी इनपुट कि समथिंग इन हो रहा है, ठीक है। और दिस इज प्रोसेस, ये है प्रोसेस, एंड ये लास्ट लाइन आउटपुट। आईपीओ पे काम करता है कंप्यूटर जो है, कोई भी प्रोग्राम आईपीओ पे काम करता है, इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट, मेन यही फंक्शन है, ठीक है। तो ये था प्रोग्राम। अब देखो वही प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर, उसका एल्गोरिथम कैसे लिखा था। तो ये जो सारा इंस्ट्रक्शंस था अब इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देंगे। इनपुट एक्स यानी कि एक नंबर इनपुट कराएंगे एक्स में, इनपुट वाई यानी कि दूसरा नंबर इनपुट कराएंगे वाई में। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में एक्स और वाई को ऐड करेंगे, ठीक है, और उसको स्टोर करेंगे जेड में। देखो ऐड एक्स एंड वाई एड स्टोर इन जेड, यानी एक्स एंड वाई में जो वैल्यू है उसको ऐड करके जेड में स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो दिस इज प्रोसेस। और फिर प्रिंट जेड, तो ये सारा इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिए, ठीक है। वही सारा टास्क को इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिए, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ये हो गया इनपुट प्रोसेस, ये भी इनपुट प्रोसेस। ये जो ऐड करने वाला है दिस इज प्रोसेस, कंप्यूटर खुद काम कर रहा है, ठीक है ना, कंप्यूटर खुद प्रोसेस कर रहा है, तो दिस इज प्रोसेस। एंड प्रिंट जेड दिस इज आउटपुट, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम में जो सारा काम हुआ वही सारा काम यहाँ पे हो रहा है, बट ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एल्गोरिथम, ठीक है। अब यही सारा काम इधर होगा, पिक्टोरियल डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। सेम सेम काम इधर होगा, वही टास्क है। तो दो नंबर को ऐड करना है तो पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट के लिए ओवल डायग्राम, फिर क्या करेंगे कि दो नंबर इनपुट कराना है तो एक को एक्स में स्टोर करा लेंगे, ठीक है, और दूसरे को वाई में। तो चूंकि इनपुट के लिए कौन सा डायग्राम होता है, पैरेललोग्राम, तो इसको भी पैरेललोग्राम में लिखे, इसको भी पैरेललोग्राम में लिखे, ठीक है। अब क्या करेगा, दोनों को ऐड करना है, एक्स और वाई को ऐड करना है और उसको जेड में स्टोर कराना है। तो एक्स और वाई को जो ऐड करेगा दिस इज प्रोसेस, ठीक है ना। तो देखो ये इनपुट के लिए ये हो गया पैरेललोग्राम, ये भी इनपुट था तो इसके लिए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस में क्या कर रहा है कि एक्स और वाई को जोड़ के जेड में स्टोर कर रहा है। तो ये चूंकि ये प्रोसेस है इसलिए इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किए हैं। अब फाइनली जेड में जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा, तो दिस इज आउटपुट, दिस इज व्हाट, आउटपुट वाला इंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस को पहचानना होता है, खुद से रिकॉग्नाइज करना होता है, एंड देन उसके अनुसार डायग्राम देना होता है, ठीक है। इनपुट के लिए पैरेललोग्राम, आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, और प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल। तो ये था प्रोग्राम एल्गोरिथम फ्लोचार्ट में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब लगभग क्लियर हो गया होगा कि प्रोग्राम क्या है, एल्गोरिथम क्या है, फ्लोचार्ट क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे कि ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। तो फिर देखते रहिए आगे के लिए, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।